भारतवर्ष की आध्यात्मिक राजधानी काशी की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। यहाँ की गलियों में, गंगा के घाटों पर और हवाओं में केवल एक ही स्वर गूंजता है, शिव और शक्ति का। लेकिन इसी काशी में, जहां बाबा विश्वनाथ का साम्राज्य है, एक ऐसे ब्राह्मण रहते थे जिनका हृदय वृंदावन के बांके बिहारी श्री कृष्ण के चरणों में अटका हुआ था। ये ब्राह्मण देवता साधारण नहीं थे। उनका जन्म एक कुलीन और धर्मपरायण परिवार में हुआ था। बचपन से ही बच्चों को खेल कूद, खिलौने और मित्रों में रुचि होती है, लेकिन इन ब्राह्मण बालक की रुचि किसी और ही वस्तु में थी। वो वस्तु थी श्रीमद् भागवत महापुराण। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने उन्हें भागवत जी का पाठ करना सिखाया था। उस दिन के बाद से मानो उन्हें कोई नशा सा चढ़ गया हो। यह नशा संसार का नहीं बल्कि भक्ति का नशा था। हम और आप जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और फिर उसे रख देते हैं। हमें लगता है कि कहानी पता चल गई, अब इसमें नया क्या है। लेकिन श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह साक्षात श्री कृष्ण की वाणी का स्वरूप है। कहा गया है, पुराणवम इति पुराणम, अर्थात जो जितना पुराना हो वो उतना ही नया लगे, वही पुराण है। उन ब्राह्मण देवता के लिए भागवत जी कागज के पन्नों पर छिपी काली स्याही नहीं थी। उन्हें उन अक्षरों में श्री कृष्ण का श्यामल रंग दिखाई देता था। उन्हें पन्नों की फड़फड़ाहट में राधा रानी की पायल की झनकार सुनाई देती थी। उनका नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा जी के ठंडे जल में स्नान करना, माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाना और फिर गीले वस्त्र बदलकर सीधे अपनी पोथी खोलकर बैठ जाना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक का उच्चारण करते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। उन्हें न खाने की सुध रहती न पीने की। माँ बाप बुलाते, बेटा भोजन कर ले, तो वे इशारे से कहते, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि वे तो गोविंद के नाम का रस पी रहे होते थे। वे चलते फिरते, उठते बैठते केवल भागवत का ही चिंतन करते। मित्र कहते, अरे चलो गंगा किनारे खेलने चलते हैं। वे कहते, तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूं, मेरे कन्हैया मेरे साथ खेल रहे हैं। मित्र हंसते कि ये पागल हो गया है, किताब के साथ खेल रहा है। पर उन्हें क्या पता, वो किताब नहीं साक्षात परब्रह्म है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। बालक युवा हुआ, माता पिता को चिंता होने लगी। लड़का सयाना हो गया है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं करता, केवल पोथी पत्रा लेकर बैठा रहता है। इसका जीवन कैसे चलेगा? रिश्तेदारों ने सलाह दी, विवाह करवा दो। जब पत्नी घर में आएगी, जिम्मेदारियां सिर पर पड़ेंगी तो अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। पैसे कमाने की चिंता होगी तो पोथी छोड़कर काम पर जाएगा। यही सोचकर एक सुयोग्य और सुशील कन्या से उनका विवाह करा दिया गया। पत्नी अत्यंत गुणी, संस्कारी और धैर्यवान थी। वो बड़े अरमानों के साथ ससुराल आई। उसने सोचा था कि उसके पति विद्वान हैं, घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी। विवाह के शुरुआती दिन तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती, विशेषकर जब वे आदतें ईश्वरीय प्रेम की हों। विवाह के बाद भी ब्राह्मण देवता की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। रात्रि में अचानक उनकी नींद खुल जाती। पत्नी देखती कि पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। वो ढूंढती तो पाती कि वे दिए की मध्यम रोशनी में भागवत जी खोलकर बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुबह उठते ही फिर वही नित्य कर्म, स्नान और भागवत पाठ। दिन बीतते गए, महीने बीते और साल बीत गए। घर में संतानों का जन्म हुआ। एक नहीं 2-3 बालक हो गए। परिवार बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा। बच्चों को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, लेकिन पिता तो अपनी ही दुनिया में मगन थे। पत्नी ने बहुत धैर्य रखा। भारतीय नारी की सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। उसने सोचा, आज नहीं तो कल स्वामी को गृहस्थी की चिंता होगी। लेकिन जब घर में अन्न का दाना समाप्त होने लगा तो पत्नी का धैर्य डगमगाने लगा। एक दिन जब घर में पकाने को कुछ नहीं था, पत्नी ने दबे स्वर में कहा, स्वामी, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि गृहस्थ को धन उपार्जन करना चाहिए ताकि वो परिवार का भरण पोषण कर सके। आप दिन रात बस पढ़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत कोई कर्मकांड, कोई कथा वाचन या कोई और कार्य कर लिया करें तो बच्चों का पेट भर सके। ब्राह्मण देवता ने भागवत जी से नजर हटाकर पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक भोलापन और निश्चलता थी। वे बोले, देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं संसार के कार्यों के लिए बना ही नहीं हूं। मुझे झूठ बोलना, मोलभाव करना या किसी की नौकरी चाकरी करना नहीं आता। मैं अन्य सभी कार्यों में नालायक हूं। यदि मैं कुछ करने भी जाऊंगा तो बिगाड़ कर आऊंगा।
तुम देख लो, अगर तुम कुछ कर सको तो। मुझसे ये आशा छोड़ दो। पत्नी हतप्रभ रह गई। आजकल के जमाने की कोई स्त्री होती तो शायद घर छोड़कर चली जाती, लेकिन वो सती साध्वी पुराने संस्कारों वाली स्त्री थी। उसने अपने माथे पर हाथ मारा और परिस्थिति से समझौता कर लिया। ठीक है स्वामी, आप अपनी भक्ति कीजिए, इस घर को मैं ही चलाऊंगी। उस दिन के बाद से पत्नी ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो पड़ोसियों के घर जाती, किसी का भोजन बनाती, किसी के बर्तन मांजती, किसी का अनाज साफ करती। बदले में उसे जो थोड़ा बहुत राशन या धन मिलता, उससे वो घर का चूल्हा जलाती। पतिदेव निश्चिंत होकर अपनी भागवत पढ़ते रहे। उन्हें इस बात की ग्लानि भी नहीं थी कि पत्नी काम कर रही है, क्योंकि वे मानते थे कि सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। वर्षों बीत गए। ब्राह्मण अब लगभग 40-41 वर्ष के हो चुके थे। गरीबी ने घर में डेरा जमा रखा था। घर की दीवारें कच्ची थीं, छत कई जगह से टपकती थी, लेकिन उस घर में एक कोने में रखा भागवत जी का आसन हमेशा साफ सुथरा रहता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। पत्नी सुबह से काम पर गई हुई थी। घर में बच्चे खेल रहे थे। ब्राह्मण देवता नित्य की भांति पाठ में मगन थे। तभी द्वार पर आवाज आई, नारायण हरि, जय सिया राम। ब्राह्मण का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि द्वार पर संतों की एक टोली खड़ी है। वे एक दो नहीं, पूरे 12 संत थे। उनके ललाट पर तिलक, गले में तुलसी माला और मुख पर तेज था। वे अयोध्या से काशी दर्शन के लिए आए थे। उस समय का भारत आज जैसा नहीं था। आज तो लोग फोन करके आते हैं, पूछ कर आते हैं। उस समय अतिथि और संत बिना पूर्व सूचना के आते थे और गृहस्थ का परम धर्म होता था उनकी सेवा करना। संतों ने कहा, बच्चा, हम 12 संत हैं। तुम्हारे घर के बाहर सुंदर तुलसी का पौधा और द्वार पर बंधी गाय देखकर हमें लगा कि यह किसी धर्मपरायण विप्र का घर है। हमें भूख लगी है। आज का प्रसाद हम तुम्हारे घर ही पाएंगे। ब्राह्मण देवता घबरा गए। वे जानते थे कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन ना कैसे कहें। ब्राह्मण के द्वार से संत भूखा चला जाए, यह तो मृत्यु से भी बड़ा कष्ट है। उन्होंने संतों को आदर पूर्वक भीतर बुलाया, आसन बिछाया और हाथ जोड़कर बोले, पधारिए महाराज, ये मेरा अहोभाग्य है कि मेरे घर संतों के चरण पड़े। आप विराजें, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। संत बैठ गए और हरी चर्चा करने लगे। इतने में पत्नी भी काम से लौटी। उसका चेहरा थका हुआ था। वो दिन भर की मेहनत के बाद शाम के भोजन के लिए थोड़ा सा आटा और चावल लेकर आई थी, जो केवल बच्चों और पति पत्नी के लिए पर्याप्त होता। पति ने पत्नी को देखा और दौड़े दौड़े रसोई में गए। देवी, अनर्थ हो गया। नहीं, अर्थ हो गया। परम सौभाग्य आया है। द्वार पर 12 संत पधारे हैं। जल्दी से उनके भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने चौंक कर कहा, 12 संत? स्वामी, आप होश में तो हैं? मैं जो ये मुट्ठी भर आटा लाई हूं, ये तो बच्चों के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा। 12 संतों का पेट मैं कहां से भरूं? घर में न घी है, न दाल है, न सब्जी है। 2 पैसा घर में नहीं है। मैं कहां से लाऊं? ब्राह्मण देवता का चेहरा उतर गया। वे गिड़गिड़ाने लगे, देवी, कुछ भी करो, पड़ोस से मांग लाओ, उधार ले लो, लेकिन मेरे द्वार से संत भूखे न जाएं। मेरी नाक कट जाएगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, उधार? पूरा मोहल्ला जानता है कि हमारे घर की स्थिति क्या है। दुकानदार ने मुझे उधार देना बंद कर दिया है। पड़ोसी अब कतराने लगे हैं। मैं किससे मांगूं और कब तक मांगूं? अगर आप कुछ कमाते होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ब्राह्मण असहाय होकर खड़े रहे। इधर संत प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत देर हो गई, न जल आया न भोजन की गंध आई। संतों को समझते देर न लगी कि हम गलत घर में आ गए हैं। यहां तो दरिद्रता का वास है। ग्रस्त संकोच के मारे बोल नहीं पा रहा है। संतों के मुखिया ने अपना कमंडल उठाया और खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता, लगता है व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, हम सन्यासी हैं, कहीं और मांग लेंगे। तुम संकोच मत करो। जय सिया राम। ऐसा कहकर संत अपने आसन उठाकर चले गए। ब्राह्मण के लिए यह वज्रपात के समान था। वे द्वार पर खड़े होकर बस देखते रहे। उनकी आंखों के सामने से 12 संत भूखे लौट गए। ये एक गृहस्थ ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा पाप और अपमान था। उनका हृदय ग्लानि से भर गया। संतों के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले का था। पत्नी, जो वर्षों से चुपचाप सब सह रही थी, आज उसका सब्र का बांध टूट गया। संतों का भूखा जाना उसके लिए भी उतना ही अपमानजनक था, लेकिन इसका कारण वो अपने पति की निष्क्रियता को मानती थी। वो रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। वो चिल्लाई, देख लिया, मिल गई शांति। आज आपकी वजह से मेरे द्वार से संत भूखे गए।
धिक्कार है ऐसे जीवन पर। मैं दिन रात मर मर के काम करती हूं ताकि बच्चों को 2 रोटी मिल सके, और आप बस उस पोथी को छाती से लगाकर बैठे रहते हैं। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। देवी शांत हो जाओ, पत्नी ने रोते हुए कहा। शांत? कैसे शांत हो जाऊं? 55 से लेकर बुढ़ापा आने को है, आपने इस भागवत के सिवा किया ही क्या है? क्या दिया आपकी इस भागवत ने? देखिए हमारे घर की हालत, बच्चे फटे कपड़े पहनते हैं, घर में खाने को नहीं है, लोग हंसते हैं हम पर। आप कहते हैं ये कृष्ण है, ये साक्षात भगवान है। अरे अगर ये भगवान होते तो क्या अपने भक्त को ऐसी दुर्दशा में रखते? जिस घर से संत भूखे जाएं वहां भगवान कैसे हो सकते हैं? पति कांपने लगे। वे अपनी निंदा सुन सकते थे, लेकिन अपनी भागवत जी की निंदा उनसे सहन नहीं हो रही थी। वे बोले, देवी मेरे ठाकुर जी को दोष मत दो, ये मेरे ही कर्मों का फल है। भागवत तो कल्प वृक्ष है। पत्नी ने कठोर शब्दों में कहा। चुप रहिए, बहुत सुन लिया मैंने, आज फैसला होगा। या तो आप कोई काम धंधा करेंगे या फिर ये पोथी इस घर में नहीं रहेगी। जिस ग्रंथ के कारण मेरे पति निकम्मे हो गए, संतों का अपमान हुआ, मैं उसे घर में नहीं रहने दूंगी। उसने आगे बढ़कर भागवत जी की ओर हाथ बढ़ाया। यह देखकर ब्राह्मण देवता का धैर्य भी टूट गया। जिस भागवत को उन्होंने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना, उसका अपमान। वे तुरंत उठे। उन्होंने जल्दी से अपनी भागवत जी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को बचाने के लिए चिपका लेती है। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे बोले, देवी तूने मुझे मारा होता, पीटा होता, मुझे गालियां दी होती तो मैं सह लेता, लेकिन आज तूने मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राण धन श्री कृष्ण के लिए अपशब्द कहे। तूने भागवत को घर से निकालने की बात कही। जो मेरे ठाकुर जी का नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। पत्नी भी क्रोध में थी। ठीक है तो जाइए अपने ठाकुर जी के साथ, देखूं कौन सी रोटियां बनाकर खिलाते हैं वे आपको। ब्राह्मण ने एक क्षण भी नहीं सोचा, न पैरों में चप्पल पहनी, न ऊपर अंगवस्त्र संभाला, बस धोती पहने और सीने से भागवत जी को चिपकाए वे रोते बिलखते घर से निकल पड़े। शाम ढल रही थी। वे सीधे गंगा जी के तट की ओर चल दिए। उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, आज तेरे लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। मुझे इसका दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरी वजह से तुझे अपशब्द सुनने पड़े। मेरी पत्नी अज्ञानी है प्रभु, उसे क्षमा कर देना, पर अब मैं कहां जाऊं? तेरे सिवा मेरा कौन है? गंगा के किनारे एक एकांत स्थान पर बैठकर वे भागवत जी को गोद में रखकर जार जार रोने लगे। कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के दुख से दुखी होते हैं। उधर काशी के घाट पर ब्राह्मण रो रहा था और इधर वैकुंठ में गोलोक में ठाकुर जी का आसन डोल गया। श्री कृष्ण ने देखा कि उनका एक अनन्य भक्त, जिसने जीवन भर उनके सिवा किसी का चिंतन नहीं किया, आज अपमानित होकर भूखा प्यासा घाट पर बैठा है। और अपमान किसका हुआ? स्वयं भगवान का। पत्नी ने चुनौती दी थी कि क्या किया तुम्हारे कृष्ण ने? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर आंखों में करुणा थी। उन्होंने सोचा, अरे ये ब्राह्मण तो मेरा पागल प्रेमी है। इसने 40 वर्षों तक मेरी निस्वार्थ सेवा की है। इसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं उसका ध्यान न रखूं। और आज तो बात मेरी साख पर आ गई है, मुझे जाना होगा। भगवान ने तुरंत अपना रूप बदला। वे चतुर्भुज नारायण नहीं बने, न ही मोर मुकुटधारी किशोर कृष्ण। उन्होंने एक अत्यंत मनमोहक छोटे से बालक का रूप धारण किया। उनकी आयु मुश्किल से 8-10 वर्ष की दिख रही थी। रंग श्यामल था, बड़े बड़े कजरारे नेत्र, जिनमें से प्रेम छलक रहा था। उन्होंने सिर पर एक सुंदर साफा बांधा, जैसे कोई व्यापारी बांधता है। धोती को घुटनों तक ऊंचा करके कांचनी बांधी। गले में उन्होंने बहुमूल्य मणियों का हार पहना, पर उसे ऊपर से एक साधारण कपड़े से ढक दिया। पैरों में नुपुर पहने, हाथों में स्वर्ण के कड़े पहने, और सबसे विचित्र बात, सिर पर एक बड़ी सी बांस की डलिया रख ली। वो डलिया इतनी भारी थी कि देखने वाले को लगे कि इतना छोटा बालक इसे कैसे उठा रहा है। भगवान नंगे पैर काशी की गलियों में चल पड़े। उनकी चाल में वही टेढ़ापन था। जो भी उन्हें देखता ठिठक जाता। अरे कितना सुंदर बालक है, देखो तो कैसे पसीना चो रहा है, फिर भी मुख पर कैसी मुस्कान है। ये किसका बेटा है? इतना भार उठाकर कहां जा रहा है? लोग उन्हें देखते रह जाते, पर भगवान किसी की ओर नहीं देख रहे थे। वे तो सीधे अपने भक्त के घर की ओर लपके जा रहे थे। पत्नी अभी भी घर में गुस्से में बैठी थी। बच्चे सहमे हुए थे, चूल्हा ठंडा पड़ा था। तभी द्वार पर जोर से खड़खड़ाहट हुई। पत्नी बड़बड़ाई, अब कौन आ गया? अभी तो उन्हें गए हुए कुछ ही देर हुई है, क्या वापस आ गए? वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई उठी और दरवाजा खोला।
सामने का दृश्य देखकर वो अवाक रह गई। सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य बालक खड़ा था। सांवली सूरत, पसीने की बूंदें उसके ललाट पर मोतियों जैसी चमक रही थी। सिर पर भारी डलिया, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि पत्नी का सारा क्रोध क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गया। उसके भीतर का मातृत्व जाग उठा। उसने पूछा, अरे लाला, तुम कौन हो? इतनी धूप में इतना भारी बोझा सिर पर उठाकर कहां से आ रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम्हें अकेला छोड़ दिया? नन्हे बालक के रूप में ठाकुर जी चुप रहे। वे केवल मुस्कुराते रहे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे निहारते रहे। पत्नी ने फिर पूछा, कुछ बोलो बेटा, क्या चाहिए? प्यास लगी है? मैं जल लाऊं? तब बालक ने अपने होठों पर उंगली रखी और इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता, मैं गूंगा हूं। भगवान ने लीला रची। वे जानते थे कि अगर वे बोले तो उनकी वाणी में ऐसा जादू है कि वो पहचान जाएगी, या फिर वे झूठ बोलना नहीं चाहते थे, इसीलिए मौन का अभिनय किया। पत्नी को और दया आ गई। ओह, इतना प्यारा बालक और बोल नहीं सकता, विधाता भी कितना निष्ठुर है। बालक ने कमर से कागज और कलम निकाली। उसने उस कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। लिखते समय वो बीच बीच में पत्नी की ओर देखकर मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में ऐसा सम्मोहन था कि पत्नी अपनी सुध-बुध खोने लगी थी। बालक ने कागज पत्नी के हाथ में थमाया। पत्नी पढ़ी लिखी थी। उसने दिए की रोशनी में पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मैया प्रणाम, मैं आपके पति का मालिक हूं। आपके पतिदेव मेरे यहां पिछले 40 वर्षों से गुप्त नौकरी करते हैं। वे मेरे बहुत पुराने और वफादार कर्मचारी हैं। उन्होंने आज तक अपनी पगार नहीं ली थी। वे कहते थे कि जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। आज मुझे पता चला कि उनके घर में धन की बहुत आवश्यकता है और संतों की सेवा के लिए अर्थाभाव है। इसीलिए मैं उनकी पिछले 40 वर्षों की पूरी पगार ब्याज सहित देने आया हूं। यह डलिया रख लो, इसमें उनका मेहनताना है। पत्नी ने पत्र पढ़ा और हैरान रह गई। मेरे पति नौकरी करते थे और मुझे बताया भी नहीं, और इतना छोटा सा सेठ, ये कैसा चमत्कार है? उसने बालक की ओर देखा। बेटा, तुम ही सेठ हो, इतने छोटे? बालक ने सीना तानकर गर्व से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, हाँ मैं ही हूं, छोटा मत समझो, मैं त्रिलोक का सेठ हूं। पत्नी ने कहा, अच्छा बेटा, ये डलिया यहां रख दो, पर तुम कुछ खाओगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर जल पी लो। बालक ने न में सिर हिलाया। उसने इशारे से कहा, मुझे जल्दी जाना है, बहुत काम है। उसने डलिया को बरामदे में उतारा। जैसे ही डलिया जमीन पर रखी, एक भारी आवाज हुई, मानो उसमें मन भर वजन हो। जाते जाते बालक ने झुककर पत्नी को प्रणाम किया और पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। पत्नी ने सोचा, कितना विचित्र बालक था, गया किधर? वो गली में देखने गई, पर वहां कोई नहीं था। पत्नी भीतर आई और डलिया के ऊपर ढका हुआ कपड़ा हटाया। जैसे ही कपड़ा हटा, पूरे कमरे में ऐसा प्रकाश फैला कि आंखें चौंधिया गईं। वो डलिया सामान्य अनाज या रुपयों से नहीं भरी थी। उसमें बड़े बड़े हीरे, पन्ने, मणिक, मोती और स्वर्ण मालाएं भरी थी। उनकी चमक सूर्य के समान थी। पत्नी की चीख निकल गई, हे भगवान, इतना धन! काशी नरेश के खजाने में भी इतना धन नहीं होगा। ये स्वप्न है या सत्य? उसने एक स्वर्ण मुद्रा उठाकर देखी, वो असली थी। उसने अपनी बाह में चिकोटी काटी, उसे दर्द हुआ, ये सत्य था। तभी उसका माथा ठनका। मेरे पति, गुप्त नौकरी, 40 साल, सेठ। उसे याद आया कि पति हमेशा कहते थे, मेरा मालिक तो कृष्ण है, मैं उसी की चाकरी करता हूं। क्या वो बालक? नहीं नहीं, वो तो कोई साधारण बालक ही लग रहा था। उसने डलिया उठाने की कोशिश की, पर वो हिली तक नहीं। उसने अपने बच्चों को बुलाया, अरे जल्दी आओ। बच्चे आए, सबने मिलकर जोर लगाया, तब जाकर डलिया खिसक कर भीतर कमरे में आई। अब पत्नी का हृदय धक धक करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मेरे पति कोई निकम्मे नहीं थे, वे तो इतने बड़े सेठ के यहां काम करते थे और मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। मैंने उन्हें अपशब्द कहे। उसने तुरंत अपने बड़े बेटे को बुलाया, बेटा दौड़ कर जा, गंगा किनारे घाटों पर देख, तेरे पिताजी वहां होंगे। उनसे कहना कि मां बुला रही है। कहना कि सेठ जी आए थे और पगार देकर गए हैं। उनसे क्षमा मांगना और जल्दी घर ले आना, मैंने उनके लिए भोजन बनाया है। बेटा दौड़ा दौड़ा गंगा तट पर गया। उधर ब्राह्मण देवता अभी भी गंगा किनारे बैठे रो रहे थे। उनकी भागवत जी आंसुओं से भीग चुकी थी। प्रभु, अब तो मुझे अपने पास बुला लो, इस संसार में मेरा कोई नहीं। तभी बेटे की आवाज आई, पिताजी, पिताजी। ब्राह्मण ने आंसू पोंछे, क्या है बेटा, तू यहां क्यों आया? जा अपनी मां के पास जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। बेटा हांफते हुए बोला,
पिताजी घर चलिए, माँ ने बुलाया है, माँ बहुत खुश हैं। वे कह रही हैं कि आपका मालिक, आपका सेठ घर आया था। वो आपकी 40 साल की पगार देकर गया है। घर में हीरे मोतियों का ढेर लग गया है। माँ ने हलवा पूरी बनाई है, जल्दी चलिए। ब्राह्मण चौंक गए। सेठ, मालिक, पगार? बेटा तू क्या बक रहा है? मेरा कोई मालिक नहीं सिवाय ठाकुर जी के, और मैं कोई नौकरी नहीं करता। तेरी माँ पागल तो नहीं हो गई? बेटा बोला, मुझे नहीं पता, पर एक सांवला सा छोटा बालक आया था। वो बहुत भारी डलिया देकर गया है। सांवला, छोटा बालक। ये सुनते ही ब्राह्मण के कान खड़े हो गए। उनका हृदय जोर से धड़कने लगा। कैसा था वो? बता मुझे, कैसा था? पिताजी, वो बहुत सुंदर था। बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और पीला पटका पहना था। ब्राह्मण समझ गए। वे नंगे पैरी घर की ओर भागे। गिरते पड़ते वे घर पहुंचे। द्वार पर ही सुगंध आ रही थी। घर दीपों से जगमगा रहा था। पत्नी ने नए वस्त्र पहन रखे थे। पति को देखते ही वो दौड़कर आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको पहचान न सकी। आप तो छुपे रुस्तम निकले। आप इतने बड़े सेठ के यहां काम करते हैं और मुझे कभी बताया नहीं। देखिए आपका सेठ कितनी दौलत देकर गया है। ब्राह्मण ने पत्नी को उठाया नहीं। उनकी नजरें सीधे उस डलिया और उस पत्र पर थीं। कहाँ है वो पत्र? दिखा मुझे। पत्नी ने वो कागज का टुकड़ा पति के हाथ में दिया। ब्राह्मण ने कांपते हाथों से वो पत्र लिया। उस पर लिखी लिखावट को देखा। वो लिखावट किसी साधारण इंसान की नहीं थी। वो तो वही टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी जिसे वे प्रेम की भाषा कहते थे। जैसे ही उन्होंने अक्षरों को ध्यान से देखा, उन्हें उन अक्षरों में श्री कृष्ण की छवि उभरती दिखाई दी। क में कृष्ण का मुख, म में मोर मुकुट, और अंत में उस गूंगे बालक का चित्र सा बन गया। ब्राह्मण दहाड़ मारकर रो पड़े। हे कृष्ण, हे गोविंद! वे जमीन पर गिर पड़े। देवी, तूने क्या किया? तूने मेरे प्रभु से डलिया उठवाई। तूने मेरे त्रिभुवन के नाथ को कुली बना दिया। अरे अभागन, वो कोई सेठ नहीं था, वो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण थे। वो स्वयं मेरा कन्हैया था। पत्नी सन्न रह गई। क्या? वो भगवान थे? हाँ पगली, मैंने जीवन भर जिसकी पूजा की, आज वो तुझे दर्शन देने आया था, और मैं अभागा गंगा किनारे बैठा रोता रहा। तू धन्य है देवी, तुझे प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए, बात की और ये पत्र दिया। पत्नी को अब समझ आया। उस बालक का अलौकिक सौंदर्य, वो भारी डलिया जिसे बच्चे हिला भी नहीं पा रहे थे, वो सम्मोहन, वो सब मायापति की लीला थी। वो भी रोने लगी। स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैंने लोभ में आकर भगवान को नहीं पहचाना। ब्राह्मण ने कहा, रो मत देवी, ये उनकी कृपा है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भागवत केवल पुस्तक नहीं है। जो भागवत की शरण लेता है, भगवान उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। आज उन्होंने मेरा कर्ज चुकाया है। उस दिन के बाद काशी के उस ब्राह्मण का घर तीर्थ बन गया। उन्होंने उस धन का उपयोग अपने सुख भोग के लिए नहीं किया। उन्होंने उस धन से साधु संतों की सेवा की, भागवत जी का विशाल यज्ञ करवाया और दीन दुखियों की सहायता की। पति पत्नी दोनों का जीवन बदल गया। अब पत्नी पति को काम करने के लिए नहीं कहती थी, वो भी उनके साथ बैठकर भागवत सुनती थी। वो अक्सर कहती, स्वामी एक बार फिर उस गूंगे सेठ को बुलाओ ना, मुझे धन नहीं चाहिए, बस उस सांवली सूरत को एक बार फिर देखना है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है। इसका पाठ और श्रवण कल्पवृक्ष के समान फलदायी है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं, सारथी बन सकते हैं, द्वारपाल बन सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर सिर पर डलिया उठाने वाले मजदूर भी बन सकते हैं। काशी के वे ब्राह्मण और उनकी भक्ति आज भी हमें प्रेरणा देती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा हो तो भगवान को हमारी गली में, हमारे द्वार पर आना ही पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।